हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बेचारी अंधी बुढ़िया रहती थी। वो बेचारी भगवान की भक्त थी, भगवान की शिष्या थी। वो अंधी बुढ़िया के बचपन से ही अंधी थी। वो जब छोटी थी तब भी अंधी थी, बड़ी हुई तो अंधी थी, बुढ़ापा का शरीर हो गया तो भी वो अंधी थी। लेकिन भगवान के मंदिर जाना वो रास्ता नहीं भटकती थी। कहीं भी जैसे जो आंखों की रोशनी वाला काम करते हैं वो काम वो बेचारी कर लिया करती थी। शिष्या बहना अंधी तो जरूर थी, लेकिन कामों में कोई संकोच नहीं, हर काम आसानी से करती थी। भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाया करती थी, जल अभिषेक करती थी, पूजा करती थी, भगवान के भक्ति भजन करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनका एकदम बुढ़ापा आ गया था। बेटा बहू सब घर में थे, कोई प्रकार का कोई परिवार का कमी नहीं था। लेकिन बड़े गरीब बेचारी थी अंधी बुढ़िया। जो उनका बेटा थे, 2 बेटे थे, दोनों बेटा प्रतिदिन रोज कमाते थे और खाते थे। और वो जो बेचारी बुढ़िया थी वो पूजा पाठ करती थी। उनका बेटा भी बड़े सीधे साधे भोले भाले थे। प्रतिदिन 1 रुपया अपने बेटा से मांगती थी और मांग के और साहब जी के घर से प्रसादी, धूप, दीप सब कुछ लेकर और मंदिर जाती थी। मंदिर जाकर प्रसादी चढ़ा के अपने पोता के, पोती के, बहू के, बेटे के सब के दे दिया करती थी। और गुरु भाई बहना, वो पूजा करते ही रह गई। एक दिन का बात है कि भगवान भोलेनाथ बूढ़ी माता के दर्शन दिए और बूढ़ी माता के दर्शन देकर कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए वर, कुछ वरदान मांगो। और जो साहब जी थे वो भी भगवान के भक्त थे, वो भी पूजा पाठ में लीन रहते थे, तो वो भी मंदिर के आगे खड़े थे और बेचारी बूढ़ी माँ मंदिर में थी। तो ये बेचारी अंधी बुढ़िया कहती है कि कौन है, क्या बोल रहा है, अब क्या कहते हो कि मांगो मांगो, क्या मांगे? जब मुझे दिखाई देगा तब तो तुमसे हम मांग सकते हैं। कौन हो, मुझे अपना परिचय बताओ। तो गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान कहते हैं हम भगवान हैं, बोलो कुछ वर मांगो। तो बेचारी अंधी बुढ़िया कहती है कि क्या वर मांगे? अरे एक अंधा होकर भी 80 साल से तुम्हें लगातार जल पिला रहे हैं, तब तुम पानी पीता है, और बेलपत्र अपने हाथों से लाकर तोड़कर तुम्हें भोग लगाते हैं, तब तुम खुद को खाते हो। तुम क्या मुझे वरदान दोगे? अजय वरदान तो जो देता है जिसके पास कुछ रहता है। यदि तूने वरदान मुझे देता तो क्या हम एक अंधी बन के रहते? मुझे लोग अंधी अंधी कह के चिढ़ाते। भगवान ठठाकर हंस गए और बुढ़िया के आंखों में रोशनी आ गया।
बुढ़िया के आंखों में रोशनी आ गया। तो बुढ़िया भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी मिला और खुश होकर भगवान के पांव छू के कहती है कि हे भगवान, आपका महिमा तो अपरंपार है, लेकिन यदि मांगने के लिए मुझे कहते हैं तो हम आपसे कुछ नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद भिखारी हैं। तो आपसे हम मांगे क्या? हम जा रहे हैं अपना घर, हम आपसे कुछ मांगने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहना, इतना कह के बेचारी बूढ़ी माँ मंदिर से बाहर हो गई। जब मंदिर से बाहर हो गई तो उसे सांप जी जो थे, सांप जी उसका आगे छेक लिए और कहने लगे कि अरे बूढ़ी माँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें तो आज सुबह भगवान दर्शन दिए, उसी द्वार पे हम खड़ी थे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और आप जो थी माँ, तो आपको तो साक्षात भगवान दर्शन दिए थे। एक कहती है बुढ़िया की बेटा, तुम वही हो ना जो मुझे रोज प्रसादी देता है? तू तो हमको दिख रहा है, तुम हमको दिख रहा है बेटा। बोले कि वाह, 80 साल की उम्र में तुम्हारा आंखों का रोशनी आ गया। बूढ़ी माँ कहती है कि हाँ बेटा, मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, और मांगे के क्या? कुछ नहीं हमको मांगना है। सांप जी कहते हैं नहीं माता जी, भगवान सबको कमियां पूरा करते हैं, आपको भी कर देते। आप गलत किए जो नहीं मांगे। बुढ़िया कहती है देखा जाएगा, फिर कभी भगवान मिलेंगे तब, आज हमें कुछ नहीं मांगना था। गुरु भाई बहना, इतना बोलकर बूढ़ी माँ घर गई। तो बूढ़ी माँ घर अपना पहचानने से संकोच में थी। बूढ़ी माँ को लग रहा था कि किस घर में मैं घुसूं। जब हम घर से निकला था तो मेरा तो घर ही था और मुझे आंखों में रोशनी नहीं था, लेकिन आज मेरा आंखों में रोशनी आ गया। तो मेरे द्वार पे गैया बंधी है, उसके साथ बछड़े भी है। तो क्या मेरे घर गैया रहता था मुझे बहू दूध नहीं देती थी? वाह रे वाह, मेरा बहू बिल्कुल इतना कैसे हो सकती है मेरे लिए, जो मुझे भोजन में दूध नहीं दिया करती थी। हम तो जब सोते थे और बारिश होता था तो मेरा पूरा शरीर भीग जाता था पानी से। तो क्या ऐसा मेरा घर था और मेरा बहू मुझे सोने को लिए आंगन में देती थी? ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम तनी सुन चीखते थे, चिल्लाते थे, तो मेरा बहू दौड़ के लिपटती थी मुझ में, मुझे आदर करती थी, सेवा करती थी, भोजन कराती थी। मैं तो अंधा जो ठहरी, तो मेरा बहू मुझे बहुत ख्याल करती थी। नहीं नहीं, मेरा घर यही है, मेरा और कोई घर नहीं। इतना ही बहू निकली और सास के हाथ पकड़ के कहती है कि माँ जी, आपका घर यही है, चलिए। कहती है बेटी, तुम दिख रही हो मुझे, तू तो बड़ी सुंदर है रे, तेरा सुंदरताई तो देखकर मुझे आज जी भर गया। मैं तो हाथों से टिटोल कर देखता था, लेकिन आज मेरा आंखों में रोशनी आ गया। बेटी, तुम मेरा बहू हो? हाँ माँ जी, मैं आपका बड़ी बहू हूं। बुढ़िया को अंदर ले गए बहू। अपना घर को देखकर बड़ी खुश हुई बुढ़िया। जब अंदर गई तो देख रही है कि उसका जो पोता है सोने के कटोरा में, जो मिट्टी का ढकनी में खाता था, वो सोने का कटोरा में दूध भात बैठ के खा रहा है आराम आराम से।
बुढ़िया ने देखकर अपने पोता को बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। कहती है कि हे भगवान, जो बिना मांगे मिलता है वो मांगने पर नहीं मिलता है। आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जब आंगन में गई तो देखती है कि तुलसी चौरा बड़ा सुंदर हरे भरे लहरा रहे हैं, दिया बाती जल रहा है, कच्चे धागे चुंदरी बंधा हुआ है, 16 श्रृंगार में तुलसी सजी हुई है। देखकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर बैठ गई, खुश हो गई। बेटा जब शाम में काम करके आया डिप्टी से तो अपने माँ को बधाई दिया कि माँ, आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या बेटा? तो माँ, आज मेरा सरकारी जॉब हो गया, आज सरकारी नौकरी हो गया माँ। मैंने तो मेहनत करके पढ़ा लिखा था, बैठा था, लेकिन आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर अचानक आ गया। जो इतना सालों से इंतजार कर रहे थे, आज मेरा पूरा हो गया। बुढ़िया जो थी बड़ी खुश हुई और सवेरे हुआ, बेटे ने जाकर बाग फुलवारी से उसके लिए बेलपत्र लाया, फूल लाया और उसका पूरा थाल सजा दिया अपने ही हाथों से। माँ को मंदिर तक छोड़ लाया। बुढ़िया ने भगवान को पूरा पूजा पाठ की, भक्ति की। भगवान से कहती है कि भगवान, हे प्रभु, आपसे तो हम कभी कुछ नहीं मांगे, आप तो खुद जानते हैं। आपने बोला भी कि तुम कभी कुछ नहीं मांगी हो, सिर्फ मेरा पूजा करती हो तो कुछ मांगो। लेकिन जो मांगने से नहीं मिलता है वो तो बिना मांगे मिलता है। हे प्रभु, जो खुशी मेरे घर आया है वो खुशी को मेरे घर से हटने नहीं देना, मेरे घर में बरकरार रखना। मेरा बेटा बेटी, पोता पोती, बहू सब खुश रहे और जब मेरा अंतिम विदाई हो, इस दुनिया से हम जाएं, इस लोक से जाएं, तो आपके साथ जाएं। आप मुझे स्वयं लेने आए और आप स्वयं विमान में बैठाकर मुझे ले जाएं, तभी तो मेरा अर्थी उठेगा, और नहीं तो मेरा अर्थी नहीं उठेगा। गुरु भाई बहना, भगवान तो स्वीकार लिए इस बात को, लेकिन बड़े उदास हो गए। बुढ़िया जो थी पूजा पाठ करके जो भी उसको कहना था कह के घर आ गई और शंकर भगवान उदास हो गए। कैलाश पर्वत पे बिल्कुल उदास, मन मूर्छित किए हुए बैठे हैं। पार्वती उनका कहने लगे कि स्वामी, क्या बात है, प्रतिदिन उस बुढ़िया के पूजा पाठ से आप प्रसन्न हो जाते थे कि एक निर्छल है, आत्मविश्वास है, उसका कोई भी मन में छल कपट क्रोधित नहीं है, लालच नहीं है। तो आज बुढ़िया पूजा करके जब गई है तो आपके मन उदासी कैसा? भगवान कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं पार्वती, वो जो बुढ़िया है, बुढ़िया मुझसे बहुत बड़ी चीज मांगी है, वो कैसे पूरा कर सकते हैं? हम कैसे उसका पूरा कर सकते हैं? वो तो पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पार्वती बोले कि स्वामी, क्या आखिर कौन सा ऐसा धन मांग ली है बुढ़िया जो आपसे पूरा करना मुश्किल हो रहा है? कहते हैं कि क्या कहूं, जो बुढ़िया है, बुढ़िया को सब कुछ दे दिए तो कहती है कि भगवान तभी हम आपको मानेंगे, मेरा मृत्यु हो
तो मैं आपके साथ डोली में बैठ के जाऊं, आपके साथ डोली में बैठ के जाऊं, आप मुझे लेने आएंगे, तभी मेरा यहां से अर्थी उठेगा, और नहीं तो मेरा अर्थी पृथ्वी पर ही पड़ा रहेगा। इतना बात सुनकर पार्वती तो मुस्कुरा गए, हंस गए, कहते महाराज स्वामी यही एक बात है, ये कौन सा ऐसा भारी बात है। बुढ़िया के मरने पर उसका आयु जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप एक ब्राह्मण का रूप धर लीजिएगा, और ब्राह्मण के रूप धर के और बुढ़िया के जाके कान में कह दीजिएगा कि बुढ़िया आज सज सवर के तैयार हो जाना, तेरे लिए आज डोली आ जाएगा, और डोली में बैठने को लिए तैयार हो जाना। धीरे 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 वो दिन आ गया गुरु भाई बहना, जिस दिन बुढ़िया का अंतिम दिन आया। बुढ़िया का अंतिम दिन आया तो बुढ़िया सपने में देख रही है कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा स्वयं भगवान आएंगे डोली लेकर मुझे ले जाने आए हैं। बुढ़िया को आंखें खुला, अपने बेटा से बोली बुढ़िया कि बेटा आज मैं इस दूर लोक से जा रहा हूं, आज मैं इस लोक से जा रहा हूं बेटा, सारा परिवार से मिलना चाहते हैं और तुम लोगों के हाथों से भोजन करना चाहता हूं। बुढ़िया के बेटा बहू पोता पोती सब भोजन कराया। बुढ़िया ने थोड़ी थोड़ी सबके हाथों से भोजन कर लिया, और भोजन करके और भगवान के हाथ जोड़ के कहती है कि भगवान मेरा आश्रय पूरा हो गया, मेरा आसरा पूरा हो गया भगवान, आप डोली लेके आ जाए, हम आपके साथ डोली में बैठने के लिए तैयार हूं। भगवान भोलेनाथ उसके लिए फूल के डोली लेकर आए, और उस फूल के डोली में बुढ़िया बैठ गई, जो कि उसका कष्ट ना हो। उनका जो हड्डियां था वो 100 वर्षीय हड्डियां था, तो उनका हड्डी मजबूत था। फूल के डोली में बैठ गए और भगवान के साथ शिवलोक शिव धाम चले गए। उनका स्वर्ग का प्राप्ति हुई। बुढ़ी माता जो थी स्वर्ग वास कर गई, कोई प्रकार के कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। बुढ़िया हर सुख को भोगकर इस दुनिया से चली गई। तो गुरु भाई बहना, एक अंधी बुढ़िया की कहानी थी। बेचारी जीवन में बहुत दुख की थी और दुख के साथ अपने बच्चे का परवरिश की थी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, रिफ्रेश करें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।